जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसे मैं सिखाने वाला हूँ, यानी सरल करना। तो देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह के हमारे पास 2-3 क्वेश्चन हैं जो बोर्ड मास के नियम पर आधारित हैं। इन क्वेश्चनों को हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें सीखना होता है कि बोर्ड मास नियम क्या होता है। तो देखो, बोर्ड मास नियम क्या होता है। तो देखो, बोर्ड मास नियम होता है, जैसे बोर्ड मास की स्पेलिंग होती है BODMAS। तो देखो, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक। इसकी हिंदी क्या होती है? कोष्ठक। ओके, ये चार होते हैं। कौन कौन से? तो देखो, इसमें ये चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एक होता है इस तरह का कुछ, और एक होता है इस तरह का, एक इस तरह का होता है, और एक इस तरह का होता है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसे हल करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं रेखा कोष्ठक, इसे कहते हैं छोटा कोष्ठक, इसे कहते हैं मंझला कोष्ठक, इसे कहते हैं बड़ा कोष्ठक। यानी सीरियल से हल करना होता है। सबसे पहले देखो, इसे हल करेंगे, फिर इसके बाद इसे हल करेंगे, फिर इसे हल करेंगे, और इसके बाद लास्ट में हम इस वाले को हल करेंगे। फिर उसके बाद देखो, इसमें आ जाता है ऑफ। इसका मतलब होता है का। मतलब ये यदि कहीं क्वेश्चन पे दिया हुआ हो तो इसे हम हल करेंगे। इसका मतलब देखो, जैसे क्वेश्चन में कहीं पर का आ जाता है कि 3 का 5, तो इस तरह का यदि क्वेश्चन में कहीं पर दिया हो तो उसे हम हल करेंगे। यदि क्वेश्चन में भी आएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास तीसरे क्वेश्चन में है का, तो हम इसे हल करेंगे। और देखो, डी, डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। उसके बाद जोड़, एडिशन जोड़। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। इस तरह से हम हल करते हैं। यदि क्वेश्चन में कहीं पर दिया हो तो सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, भाग को हल करने के बाद हम गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ को हल करेंगे, उसके बाद हम घटाना को हल करेंगे। हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से हल करते हैं। तो देखो, अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखो दिया हुआ है 5 + 3/7 माइनस, इसे हम कहते हैं मझला कोष्ठक, 2 सही 1/7 माइनस छोटा कोष्ठक 5/14 माइनस 3/21, और छोटा कोष्ठक बंद, फिर मझला कोष्ठक। तो देखो, इसे हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया क्या हल होता है? रेखा कोष्ठक हल होता है। लेकिन इसमें रेखा कोष्ठक नहीं है तो हम छोटा कोष्ठक से स्टार्ट करेंगे। तो छोटा कोष्ठक को पहले हल करेंगे। तो देखो, यहाँ पर छोटा कोष्ठक दिया हुआ है तो बाकी वैसा का वैसा उतार लेंगे। यदि चाहो तो आप, यहाँ पर माइनस लगा है और यहाँ पर प्लस, तो इस साइड का जो पोर्शन है उसे आप हल कर सकते हैं, हल करके लिख सकते हैं। जैसे देखो, इसे एक बार हम पहले वैसा का वैसा उतार लेंगे। 5 + 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस, अब मंझला कोष्ठक बंद। अब यहाँ पर देखो 2 और इसकी गुणा होती है, इसकी और इसकी गुणा, और इसे जोड़ा जाता है। तो देखो यहाँ पर कितना है? 7। तो 2 सत्ती 14 और 1 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 15/7 हो जाएगा हमारे पास। माइनस, अब यहाँ से हल करेंगे। तो देखो, यहाँ पर लिखा है, देखो अब हर बराबर करना होगा, तो यहाँ पर पहले एक बार हम काट लेते हैं। तो देखो, 3 एकम 3 और 3 सते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 5/14 माइनस 1/7 हो जाएगा हमारे पास। इतना हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं? देखो, यहाँ पर मंझला कोष्ठक बंद कर देंगे। तो यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी गुणा कर दें, तो देखो, अंश और हर दोनों में किया जाता है। अंश हर दोनों में क्यों किया जाता है? क्योंकि भिन्न पर कोई असर ना पड़े। जैसे देखो, 1/7 लिखा है तो 2 से हम गुणा कर रहे हैं, तो देखो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 सती 14 हो जाएगा। तो देखो, भिन्न पर असर नहीं पड़ा। कैसे? 2 एकम 2 और 2 सती 14 हो जाएगा। देखो, 1/7 ही आ गया। इसीलिए अंश और हर दोनों में किया जाता है। तो देखो, यहाँ पर अब इसे चाहो तो कर सकते हो। तो
किसी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर यदि हम 7 से गुणा कर दें तो 7 एकम 7 और देखो 7 हो गया। यदि हम हर में कर रहे हैं तो अंश में भी गुणा करनी होगी, तो 7 पचे 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 पचे 35 हो जाएगा, तो 35 और यहाँ पर +3 लिखेंगे और यहाँ पर बटे में हम 7 लिखेंगे, क्योंकि हमारा हर जो है वो बराबर हो गया, यानी ये देखो हर हमारा बराबर हो गया। 7 एकम 7 और 7 तो हर बराबर एक बार में लिख लेंगे। अब माइनस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर मझला कोष्ठक फिर लिखेंगे 15/7। अब जब 15/7 लिखा हमने, अब देखो यहाँ पर भी देखो 5 और यहाँ पर 14 हो जाएगा और यहाँ पर भी 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर हर को हम एक बार में लिख लेंगे। और यहाँ पर 5 माइनस और यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। ओके, अब मझला कोष्ठक लगाएंगे और यहाँ पर अब हम लिखते चले जाएंगे। 35 में हमें 3 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 35 में 3 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, तो 38/7 हो जाएगा हमारे पास। माइनस, अब यहाँ पर देखो इतना हो गया। उसके बाद देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 15/7 लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पर घटा के लिखेंगे। तो देखो 5 से जब 2 जाएगा कितना बचेगा 3, और यहाँ पर बाहर क्या लगा है माइनस और अंदर का है प्लस का आया 3। 3 काहे का आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस। देखो इस तरह से, जैसे यदि कहीं पर दिया हुआ हो माइनस गुणे माइनस तो वो प्लस हो जाता है, यदि प्लस गुणे प्लस दिया हो तो वो प्लस रहता है। ओके, यदि कहीं पर माइनस गुणे प्लस है तो वो माइनस, यदि प्लस गुणे माइनस है तो वो माइनस। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर देखो 3 प्लस का बचेगा, तो 3 जब प्लस का बचेगा तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस और प्लस की गुणा माइनस होती है, यानी चिन्ह माइनस का आएगा। माइनस का चिन्ह, 5 से 2 गया, कितना बचा 3/14 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर मझला कोष्ठक हमने छोटा कोष्ठक हल कर लिया। अब इसके बाद हम मझला कोष्ठक हल करेंगे। तो देखो मझला कोष्ठक हल करने के लिए अब यहाँ 14 है और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर यदि हम 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे 38/7, 38/7 माइनस, अब यहाँ पर मझला कोष्ठक, अब यहाँ पर देखो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ओके, 15 दूनी 30 हो गया। अब यहाँ पर देखो जब 15 दूनी 30 हो गया, तो अब यहाँ पर हम 3 माइनस का लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का दिया हुआ है, तो -3, और यहाँ पर 7 दूनी 14 और यहाँ पर 14, तो हर बराबर हो गए हमारे। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद इसे हम हल कर लेंगे। तो देखो 38/7 माइनस, ओके, यहाँ पर 30 से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा हमारे पास, तो 27/14 हो जाएगा। अब 27/14 हुआ, तो यहाँ पर देखो 14 है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर जो 27 आया प्लस का आया था, ठीक, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस, माइनस और प्लस की गुणा माइनस आएगा। ओके, यहाँ पर यदि हम 2 से गुणा कर लें, 2 से यदि हम गुणा कर दें, तो देखो 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 14 और यहाँ पर भी 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 38 की हमें 2 से गुणा करें, तो 2 8 16 के 6 हो जाएंगे। यहाँ से लगा हमारे पास 1 और 2 त्याई 6 और 1 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 76/14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस 27/14 हो जाएगा। अब हम इसे चाहें तो एक बार में लिख सकते हैं, तो एक बार में हम इसे लिखेंगे, तो देखो 76 माइनस 27/14 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो बराबर, अब घटाएंगे तो देखो 6 से 7 जाएगा नहीं, तो इसे हम 6 से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक दहाई लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ओके, 16 से जब 7 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 बचा, क्यों 6 बचा, क्योंकि एक इधर ले लिया था। 6 से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, बटे में कितना बचेगा 14 है। अब देखो ये किसी संख्या से कट रहा है, हाँ ये 7 से कट रहा है, तो 7 7 49 होता है और 7 दूनी 14 होता है। तुम्हारे पास आ गया 7/2, ये हमारा देखो आंसर हो गया। यदि आप चाहो तो इसे भाग करके भी लिख सकते हो, किस तरह से, जैसे 2 से हमें भाग देना होगा 7 को, तो हम 7 को भाग देंगे,
तो देखो 2 का पहाड़ा इस तरह बने 7 से ज़्यादा ना हो, तो 2 त्याई कितना हो जाता है 6 हो जाता है। अब हम इसे घटाएंगे तो 7 से 6 गए कितना बचा 1, ये हमारा हो गया शेष। यदि चाहो तो आप यहाँ दशमलव लगाओ और यहाँ पर एक जीरो बढ़ाओ, तो 2 पंचे कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 10 से 10 गया तो कुछ नहीं, हमारा कितना आंसर आ गया 3/3.5। 3.5 क्या है हमारा आंसर है। इस तरह से चाहो आप क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिया, अब हमें देखना है खा और गा क्वेश्चन, इसे मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा।